स्टेशन के आउटर से अर्चना भागी थी और साथी तेजिंदर के साथ अर्चना तिवारी भागी थी। आउटर में सीसीटीवी नहीं होने का फायदा उठाया और सीसीटीवी में बिना दिखे ट्रेन से अर्चना गायब हुई थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इटारसी स्टेशन के आउटर से अर्चना भाग गई थी। तो साथी तेजिंदर के साथ अर्चना तिवारी भागी और आउटर में सीसीटीवी नहीं था, जिसका फायदा उठाया गया अर्चना की तरफ से और सीसीटीवी में बिना दिखे ट्रेन से अर्चना गायब हो गई थी। मिसिंग केस में नया मोड़ आया है। रेल पुलिस ने खुलासा किया है कि अर्चना इटारसी जंक्शन के आउटर से ही भागने में कामयाब हुई थी। अगर रेल पुलिस की माने तो उनका ये कहना है कि अर्चना ने जो बताया है कि वो इटारसी के आउटर से अपने साथी तेजिंदर के साथ गायब हुई थी। आउटर की अगर हम बात करें तो इस रेलवे स्टेशन के आउटर पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं। यहाँ ना तो सीसीटीवी कैमरा होता है, ना ही किसी तरह के पुलिस के सुरक्षा इंतजाम होते हैं। हालांकि रेलवे पुलिस की ड्यूटी रहती है, आरपीएफ की ड्यूटी यहाँ रहती है, लेकिन रात के अंधेरे में अर्चना यहाँ से निकलने में कामयाब हुई थी और जो है लखीमपुर खीरी से उसकी बरामदगी हुई है। अभी कई ऐसे पहलू हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, जिसके लिए अर्चना अब जो है पुलिस को अपना बयान देगी और साथ ही जो सारांश है और जो तेजिंदर है उनकी भूमिका भी जो है सामने आती जा रही है। संजय दुबे, नमदापुरम, एनडीटीवी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई, सीधा उनका रुख करें। निहारिका, अर्चना मिसिंग केस की बात की जाए तो देखिए, दुपट्टे का छोड़ना, बैग का छोड़ना और उसके बाद ऐसी जगह से भाग जाना जहां पर सीसीटीवी नहीं था, और ये साफ बताता है कि सोची समझी साजिश थी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये साजिश रची क्यों गई। चलिए दोबारा हम निहारिका से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अर्चना मिसिंग केस की बात की जाए तो गुत्थी यहां तक तो सुलझी है कि अर्चना को बरामद कर लिया गया है, पूछताछ भी उसके साथ की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इटारसी स्टेशन के आउटर से अर्चना भागी थी और साथी तेजिंदर ने उसका साथ दिया। जी हाँ, ये वही तेजिंदर है जिसके साथ अर्चना तिवारी भागी थी और आउटर में सीसीटीवी नहीं था, जिसके चलते इसका फायदा उठाया गया और सीसीटीवी में बिना दिखे ट्रेन से अर्चना गायब हो गई थी। हालांकि देखिए, ट्रेन में उसने दुपट्टा बैग छोड़ा था, उसके बाद अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब जो मामला यहाँ पर जो नया खुलासा हुआ उसके मुताबिक सीसीटीवी में बिना दिखे ट्रेन से अर्चना गायब हो गई। एक बार फिर से हमारे सहयोगी निहारिका का रुख कर लेते हैं। निहारिका, देखिए, इस पूरे मामले में अर्चना को तो देखिए बरामद कर लिया गया, लेकिन सवाल अब यही खड़ा होता है कि आखिर वो ये जो साजिश रची गई इसके पीछे की वजह क्या थी। बिल्कुल, देखिए, मतलब बेहद ही सोची समझी साजिश थी, या फिर कह सकते हैं कि सोची समझी प्लानिंग थी। और ये भी देखा जा रहा था कि हम लोग कहाँ पर दिख जाएंगे, कहाँ पर नहीं दिखेंगे, किस तरह से इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया जा सकता है। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी रेलवे राहुल लोढ़ा ने बताया कि पहले इनकी प्लानिंग थी भागने की। जो उसका दोस्त था सारांश, उसके साथ अर्चना मिलकर भागने वाली थी, लेकिन उसके बाद भागने की प्लानिंग को कैंसिल करते हुए उन्होंने एक नई प्लानिंग बनाई जो गुमशुदगी की थी। उन्हें लगा था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जीआरपी को इतना बड़ा एक्शन लेगी नहीं, कुछ दिन तक सर्चिंग होगी, लेकिन उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये मामला गुत्थम गुत्थी बनता गया, उसे सुलझाने में भी उतनी ही ज्यादा टीमें और उतनी ही ज्यादा मैन पावर लगाने लगे। जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आई तो फिर इनका ये पूरा मास्टरमाइंड क्या था वो पता चला। अर्चना ने ही पूरे मास्टरमाइंड के तौर पर इसमें प्लानिंग की थी। भोपाल में उसने अपना फोन ऑन किया, एक बार लोकेशन दी, फिर इटारसी में फोन ऑन किया, लोकेशन दी, लेकिन उसके बाद जो फोन है वो भी छोड़, बैग भी छोड़, दूसरे कपड़े पहनकर वो थर्ड एसी से लेकर सेकंड एसी के कंपार्टमेंट तक गई और वहां से फिर आउटर में उतर गई इटारसी के, ताकि वो किसी भी तरह की लोकेशन में ट्रेस ना हो। और इतना ही नहीं, जब इटारसी से वे लोग आगे बढ़े तो उस दौरान भी कार जो थी वो किसी भी टोल को क्रॉस नहीं करती हुई गई, ताकि टोल क्रॉस करने पर उन्हें किसी भी तरह से कैच ना हो या फिर उनकी गाड़ी की पता नहीं लगा सके या फिर इन लोगों को भी कैमरे में कैच ना करे। तो इस तरह की पूरी लंबी प्लानिंग उन्होंने की थी। और जब पुलिस को किसी भी तरह के सबूत नहीं मिल रहे थे
थे। तो उसके बाद सीडीआर जब पुलिस ने एक बार फिर देखा तब उन्हें पता चला सारांश, जिससे लगातार व्हाट्सएप पे इसकी बातें हो रही थी, व्हाट्सएप कॉल पर उससे 3 बार लंबी कॉलिंग हुई थी। उसके जरिए पुलिस सारांश तक पहुंची, सारांश से गुत्थी अर्चना तक पहुंची, तेजिंदर तक पहुंची और फिर ये पूरा मामला जो है वो खुलकर लोगों के सामने आ चुका है। तो वो जो 13 दिन थे जब लग रहा था कि अर्चना गुमशुदा है, राखी बनाने गई थी लेकिन उसके बाद गुमशुदा हो गई, तो वो गुमशुदा नहीं थी, वो अपनी मर्जी से भागी थी और उसके अनुसार उसके ऊपर शादी का दबाव बन रहा था, जिसके चलते उसने उस दबाव को भूलने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। जी निहारिका, देखिए इटारसी का कनेक्शन तो समझ में आया कि सोची समझी ये साजिश थी कि इटारसी से अगर हम भागते हैं तो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि भोपाल में भी फोन ऑन हुआ था, यानी कि भोपाल का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इन लोगों की प्लानिंग थी। इन लोगों का ये था कि हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कुछ समय तक लोकेशन पेरेंट्स को या पुलिस के लिए छोड़ते हुए जाएंगे, लेकिन फिर एकदम से गायब हो जाएंगे। यही कारण था कि भोपाल में फोन ऑन हुआ, भोपाल में अपने परिजनों से भी बात हुई, फिर इटारसी में गई, इटारसी में उसकी लास्ट लोकेशन मिली, लेकिन उसके बाद जो फोन है उसे जंगलों में फेंक दिया गया। बैग जो है वो कटनी तक पहुंच गया, लेकिन कपड़े बदल कर वो 3rd AC से 2nd AC में गई और 2nd AC से आउटर में, और आउटर से सीधा वो बाहर और फिर नेपाल बॉर्डर के पास, यानी कि ये प्लानिंग ही थी। भोपाल में उसका फोन ऑन करने का यही कारण था कि वो एक बार अपने पेरेंट्स को या फिर परिजनों को बता दे, आंटी को बता दे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, ताकि ये सारी चीजें क्लियर होती रहे कि वो भोपाल तक तो गई, फिर भोपाल से वो इटारसी भी गई, लेकिन इटारसी से जब वो गुमशुदा हुई तो वो एक गुमशुदा जैसी ही पिक्चर पोर्ट्रे हो, ये ना लगे कि वो ट्रेन में बैठी ही नहीं थी। तो इस तरह से वो अपनी ट्रेन में होने की लोकेशन भी देती गई, लेकिन जब इटारसी पहुंची, इटारसी में उसकी प्लानिंग को उसने एक्टिवेट किया और उसके बाद आउटर में उतर गई और आउटर से उतरकर वो सीधे फरार हो गई, जिसको पुलिस ने अब नेपाल के पास पकड़ा था। जी तो चलिए, इस तरीके से पकड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अर्चना मिसिंग केस की मिस्ट्री रेल पुलिस ने सुलझा ली है। इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। एसपी ने बताया कि अर्चना ने सोच समझकर पूरी प्लानिंग की थी, पुलिस को चकमा देने के लिए फोन को फेंक दिया, ट्रेन में सामान छोड़ दिया। एसपी ने बताया कि इस मामले में अर्चना पर क्रिमिनल केस बनता है या नहीं, इसे लेकर जीआरपी कानूनी सलाह ले रही है।